अली जफर वर्सेस मीशा शाफी एक ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एक चल रहा है जिसके ऊपर के लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की ओपिनियंस है। मैं इधर बात नहीं करने आया इस बारे में कि जी अली जफर ने कुछ क्या किया है या नहीं किया, ये कॉन्वर्सेशन में नहीं करने आया। मैं इधर किसी पे लेबल नहीं लगाने पहुंचा। मैं यहाँ ये नहीं कहने आया कि जी मेरे पास बड़ा एविडेंस मौजूद है कि ये हुआ था। ना वो मेरा काम है, ना वो उसका मुझे पता है, और ना ही मैं इनमें से किसी भी पार्टीज को पर्सनली जानता हूं। मैं इधर बात करने आया हूं उस बारे में कि जिस दिन से लाहौर के एक कोर्ट के अंदर अली जफर अपना डेफेमेशन का सूट, जो उनका केस था मीशा शाफी के अगेंस्ट, वो उसको जीत गए हैं। तो जिस किस्म की गुफ्तगू मुझे खास तौर पे सोशल मीडिया पे या हमारे माशरे में आमतौर पे नजर आ रही है, उसे ये हाईलाइट होता है कि हमारा माशरा बहुत ही औरत दुश्मन माशरा है और मिसोजिनी कूट कूट के भरी हुई है। और ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ये इस चीज की नहीं हो रही कि दिस इज अ विक्ट्री फॉर ट्रूथ। ये सेलिब्रेशन इस चीज की है कि अब हम मर्द हजरात जो कहेंगे, वंस अगेन हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि वही बात सच होगी। क्योंकि बेटा अगर आपने अदालत में जाना है तो फिर इफ यू वांट कि अदालत की तरफ से भी सर्टिफिकेशन मिल जाए कि हम हमेशा ठीक ही कहते हैं, तो फिर आ जाओ अदालत। हम लोगों को क्लीन चिट मिल गई, अब हम और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मर्द, और वो वाइकेरियसली अली जफर के थ्रू ये करना चाह रहे थे कि अली जफर के कंधाड़े पे चढ़ के वो ये दे वांटेड अ क्लीन चिट कि भाई हम लोगों के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, हमें कोई अक्यूज ना करे, हमें कोई बुरा भला ना कहे, हम तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, बिकॉज मेन विल बी मेन, बॉयज विल बी बॉयज। तो गुफ्तगू इधर कुछ इस तरह से चलना शुरू हो गई है कि देखा हम तो कह रहे हैं, जिस तरह के इकरार उल हसन एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि जी इस तरह की खवातीन को एक इबरत का निशाना बनाया जाए, मतलब कि मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ दीज वुमेन। अब ये जब कहते हैं इस तरह की औरतें या दीज वुमेन, इनके कहने का मतलब क्या होता है? इनके कहने का मतलब होता है वो खवातीन जिनमें इतनी जुर्रत है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि मेन विल बी मेन, बॉयज विल बी बॉयज। जो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में मीटू वाली मूवमेंट शुरू हुई है। हार्वी वाइनस्टीन को इन्होंने, जो कि सबसे बड़ा हॉलीवुड का प्रोड्यूसर था, उसको जेल में भिजवा दिया। तो अब इनको लगता है कि वही वाली चीज इंपोर्ट करके अपने फॉरेन फंडेड सो कॉल्ड एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान में उसको इंपोर्ट करके कॉपी पेस्ट करके लाएंगी। तो इनको इधर ही रोक दो, इनका इधर ही खात्मा कर दो कि इफ शी इज नॉट एन ओबीडिएंट वुमन, इफ शी हैज द चीक, इफ शी हैज द नर्व टू रेज एन आईब्रो, टू रेज अलार्म ओवर इट, तो चलो वो तो झूठी है, वो तो गलत कह रही है। यहाँ इंसानों ने वर्डिक्ट दे दिया। वर्डिक्ट इन्होंने 2018 से दिया था कि वो झूठी कह रही हैं। मर्दों की एक और प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि यूं तो कोई भी हम पे इल्जाम लगा दे, ये तो बड़ा आसान है, कोई भी खड़ा होकर हमारे बारे में कुछ भी कर दे, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, तो अब क्या हम मानना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज वो औरत है तो हम मानना शुरू कर दें? ये मैं देख रहा हूं कि मर्द हजरात बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं इस चीज की। अच्छा, और ये भी कमाल की बात है कि इससे पहले, चलो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं मर्दों को देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, हमें फिक्र लगी हुई है कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा देगा। तो पहली दफा मर्द हजरात का थोड़ा बहुत पाला पड़ा है डर के साथ कि डर चीज क्या होती है, इसका एक थोड़ा सा फ्लेवर चख के मर्दों ने भी देख लिया है। क्योंकि सदियों से क्या होता चला आ रहा है ना कि खवातीन को तो डर के अंदर ही रहना पड़ा है, और इससे 10,000 गुना ज्यादा उनको डर के अंदर रहना पड़ा, और आज तक डर के अंदर रहती हैं। खवातीन का डर क्या होता है एग्जैक्टली? वो ये होता है कि अगर मैं मुंह खोलूंगी और अगर मैं किसी को बताऊंगी कि रेप हुआ या जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ मेरे साथ, या वर्क प्लेस हरासमेंट हुई या सेक्सुअल हरासमेंट हुई, तो कहीं मुझे सोसाइटी ऑस्ट्रेसाइज तो नहीं कर देगी, कहीं मेरे घर में मेरे माँ बाप ही मुझे ताना नहीं देंगे इस चीज का कि अब तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ते नहीं आने, अब तो हमारे मुंह के ऊपर हर कोई दरवाजा बंद करेगा, कहीं मेरा भाई मेरा ऑनर के नाम पर, गैरत के नाम पर कत्ल तो नहीं कर देगा। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, चुप रह लेती हूँ। एक खातून का जब रेप होता है इस मुल्क के अंदर, तो मुझे खास तौर पे जब ज़ियाउल हक कानून लेकर आए थे तो मुझे ये पता है कि खातून तो अगर ये भी पुलिस को कहती थी, थाने में जाकर कंप्लेन करती थी कि जी उनका रेप हुआ है, और अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकती थी तो उल्टा उनके ऊपर ज़िना के लिए कन्विक्ट हो जाती थी और उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उसका मतलब कि दिस हैड अ चिलिंग इफेक्ट, कंप्लीटली साइलेंसिंग इफेक्ट, कि खवातीन फिर जरूरत ही नहीं करती थी कहने की उनका रेप भी हुआ है। हम तो इस तरह के मुल्क में रहते हैं जिधर मोटरवे के ऊपर अगर एक खातून का गैंग रेप हो जाता है, वो भी अपने छोटे बच्चों की आंखों के सामने, तो सीसीपीओ ये कहते हैं कि वो इतनी रात को निकली ही क्यों थी, क्योंकि सीसीपीओ को भी पता है और उनको कोई बेहतर उम्मीद नहीं है मर्दों से, सिवाय इसके कि भाई मर्दों के सामने तो अगर खातून अगर मर्दों की मौजूदगी के अंदर एक पब्लिक प्लेस में मौजूद है तो फिर हरासमेंट तो होनी है। और इधर हमारे मुल्क में बड़े एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जी बिल्ली के आगे छिछड़े रखोगे तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बिल्ली नहीं खाएगी। तो इन लोगों की नजर में ये इनकी सोच कुछ ऐसी है कि खातून की हैसियत, खातून का वजूद इनकी नजर में बिल्कुल छिछड़े जैसा है, और एक मर्द इनके लिए एक जंगली जानवर की तरह है, जैसे कि एक बिल्ली है जिसने के सामने जब देख लिया अपना शिकार को तो उससे तो
सहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, वो तो जाकर पड़ेगी। लेकिन दिली दिल में तो इनको पता है, दे डेफिनेटली नो कि हमने एक इस तरह का मुआशरा बनाया, हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है कि मर्दों का बहुत ही प्रेडिटरी किस्म का बिहेवियर ना कि सिर्फ है बल्कि होगा भी, और हम उनसे सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं। बल्कि ये लोग तब सरप्राइज होंगे अगर एक मर्द हरासमेंट नहीं करेगा, ये लोग तब सरप्राइज होते हैं जब एक मर्द गंदी नजर से नहीं खातून को देखता, ये लोग तब सरप्राइज होंगे अगर एक मर्द के अंदर रेपिस्ट टेंडेंसीज ना हो। हम अगर इस तरह का मुआशरा बन चुके हुए हैं तो मेरे ख्याल से कि वक्त आ गया है दैट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, और अब हम लोगों को एज अ सोसाइटी अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं तो इधर लाहौर में रहता हूँ, यहाँ आप लोग जरा फोर्ट्रेस स्टेडियम जरा जाकर दिखाओ, जॉयलैंड, मैं वो फिल्म की बात नहीं कर रहा जो मुतनाज़ी हुई थी, जॉयलैंड एज इन जो अम्यूजमेंट पार्क है इधर फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में, आप इधर फोर्ट्रेस स्टेडियम में जरा जाकर दिखाएं, उधर कुछ सिनेमास वगैरह भी उधर जाकर दिखाएं, वहां बाहर लिखा होता है, कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता है फैमिलीज ओनली। फैमिलीज ओनली का मतलब ये होता है कि एक खातून जरूर होनी चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली ना भी हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक मर्द हो और एक कॉलेज में पढ़ते हो और आपकी क्लास फेलो है जो आपकी रिश्तेदार नहीं है, जो आपके खानदान को नहीं बिलोंग करती, वो फिर भी फैमिलीज के जुमरे में आता है। फैमिलीज ओनली के जो उन्होंने बाहर कार्ड और प्ले कार्ड लगाए होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि एक खातून तो कम से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक या एक से ज्यादा मर्द हजरात होंगे तो जो बाकी फैमिलीज आई हैं और जो खवातीन आई हैं वो तो नहीं महफूज होने लगी, उनको तो नहीं कोई सिक्योरिटी होने लगी, उनके साथ तो सेक्सुअल हरासमेंट होगी या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होगा या उनको गंदी नजर से देखा जाएगा। तो ये तो हमारे मुआशरे के अंदर हर कोई इस बात को जानता है। अगर ना जानता होता तो ये फैमिलीज ओनली वाले प्लेकार्ड ना लगाए होते। मर्दों से इससे बेहतर हम लोग वैसे भी उम्मीद रख ही नहीं सकते हमारे मुआशरे में, बजाय कि अब हम ये गुफ्तगू करें कि how to improve the standards that we expect from men and of men and how to shape better fathers, better brothers and better sons in our society। हमने क्या किया है, हमने एक ये डिसीजन पकड़ी है जो कि बाय द वे एक वो भी मर्द ही है जो जज साहब हैं, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं कि वो मर्द हैं, क्योंकि वैसे भी लीगल प्रोफेशन तो रहा ही मेल डोमिनेटेड है। हमारा तो वैसे ही हम कॉमन लॉ सिस्टम हमने इनहेरिट किया था पार्टीशन के ऊपर। हम जब 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान क्रिएट हुआ, जो लीगल सिस्टम हमें विरासत में मिला वो ऑफ कोर्स कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड था। और अगर हम कॉमन लॉ के ऊपर चले जाएं, यानी यूके का जो अपना लॉ है, उनका जो निजाम है, तो वहां तो जब वो हम लोगों को कॉलोनाइज करके बैठे हुए थे, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट खवातीन तो उन लोगों के लीगल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए उनकी तो कोई जगह ही नहीं थी। खवातीन उनको 1918 से पहले वोटिंग राइट ही नहीं मिलता था, और ये वो वाला जमाना है जब ब्रिटिश राज हमारे ऊपर चल रहा होता था। ये वो कॉमन लॉ है उस जमाने का जो हमने आज तक इनहेरिट करके रखा है। बरतानिया की अगर मैं बात करूं जिन्होंने हम पे राज किया था, खवातीन को तो एजुकेशन परस्यू करने की कोई इजाजत ही नहीं थी। जैसे आज अफगान तालिबान ने किया हुआ है कि खवातीन यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती, तो ब्रिटिश राज वाले दिन में फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स खवातीन को ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ईटन, दीज वर नॉट ओपन टू वुमेन। और उस वक्त तो समझा जाता था इट्स अ मैन्स टॉक। जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो खवातीन तो ऐसा करेंगी, वो कमरे से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि खवातीन बहुत नाजुक हैं, वो ये सियासत की बात तो सुन ही नहीं सकती। इन मर्दों ने कॉमन लॉ सिस्टम बनाया था, सिर्फ मर्द को ही लॉ डिग्री हासिल करने की इजाजत हुआ करती थी, सिर्फ मर्द को ही लॉयर बनने की इजाजत मिलती थी। औरतें तो वोट नहीं कर सकती थी, तो वो पार्लियामेंट में क्या जाएंगी, तो सिर्फ मर्दों को ही पार्लियामेंट में लॉ बनाने का हक मिलता था। तो इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेस्टर्न सोसाइटीज हम जिसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हम जिसको कहते हैं, यूएसए को, वहां तो एक भी फीमेल प्रेसिडेंट आज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि ग्लोबली इवन इन द सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड लॉ एंड पॉलिटिक्स, दीज आर फील्ड्स व्हिच आर मेल डोमिनेटेड। तो मैं जो जज साहब जिन्होंने डेफेमेशन केस के अंदर कहा है कि मीशा शाफी 50 लाख रुपए देगी अली जफर को, वो बेचारे मर्द हैं, मैं इस चीज के लिए उनको नहीं कोसूंगा, इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ही कुडंट हेल्प इट बिकॉज द लीगल प्रोफेशन हैज बीन मेल डोमिनेटेड। बाय डिफॉल्ट चांसेस आर कि वो जो जज आपकी अदालत में बैठा हुआ मर्द ही होगा, और अगर उसके ऊपर एक से ज्यादा जजेस बैठे हुए हैं और अगर कोई खातून भी है तो वो मेल डोमिनेटेड बेंच होगा इन एनी केस। और मैं ये भी जानता हूं कि अली जफर साहब की जो वकील है वो एक खातून है। सो आई एम नॉट सेइंग कि जी लीगल प्रोफेशन में एक भी खातून नहीं है, या ये तो केस मीशा शाफी इसलिए हार गई क्योंकि जी हमारे लीगल प्रोफेशन में या जस्टिस सिस्टम में कोई खातून, मैं ही नहीं कह रहा, खवातीन है और उन्होंने बहुत अपने झंडे भी गाड़े हैं पाकिस्तान के अंदर लीगल और पोलिटिकल अरीनाज में। बात यह है कि अगर आज के दिन भी कंपेयर करो फीमेल वर्सेस मेल पार्टिसिपेशन, तो इट मींस के डेकेड्स एंड सेंचुरीज ओल्ड, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में लॉ पॉलिटिक्स की फील्ड में मर्दों को एक हक मिला था डोमिनेट करने का, उसकी लेगेसी आज तक चली आ रही है। और वो नहीं लेगेसी मिटेगी जब तक हम पॉजिटिव एक्शन नहीं कोई लेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि खवातीन को रोका ना जाए, टोका ना जाए
उस मुकाम तक पहुंचने का कि उनकी भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन हो इन फील्ड्स में जितनी मर्द हजरात की होती है। तो नॉट सरप्राइज्ड कि एक ऐसा लॉ जो कि मर्दों ने बनाया है, एक ऐसा लीगल सिस्टम जो मर्दों ने बनाया है, एक ऐसा जस्टिस सिस्टम जो आज मर्द लोग ही बैठ के एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं पेट्रियार्कल लेंस से, या मेल डोमिनेटेड फील्ड में बैठ के मर्द लोग ही उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं कोर्ट रूम के अंदर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जितना एक खातून ने अगर कहीं हरासमेंट एक्सपीरियंस किया होगा, और वो तो अपनी इस बात के ऊपर टिकिंग है कि वो तो कह रही है जी उन्होंने किया है, तो शायद वो मर्द हजरात की नजरों से ओझल हो गई हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि देयर इज मिसिंग part of this puzzle, there's a missing piece in this puzzle which somehow we as a society are missing out on। और I think जिस दिन हम बैठेंगे और conversations रखेंगे, victim blaming खत्म करेंगे, औरतों को types के अंदर divide करना बंद करेंगे, शायद हमें वो missing piece मिल जाए। अभी तो मैं भी नहीं identify कर सक रहा हूँ missing piece क्या है। मुझे सिर्फ इतनी समझ आ रही है कि इस पूरे केस में जो अली जफर मीशा शफी केस हुआ है in particular, और generally हमारे माशरे में एक definitely missing piece है, और वो मिसिंग पीस ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कि एक तरफ एक खातून कहती हैं उनका ही एक्सपीरियंस है कि उनके साथ हरासमेंट हुई है, दूसरी तरफ मर्द हजरात की एक पूरी एक आर्मी खड़ी है, वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रही हूं तो कोई भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा देगा। और मैं ये बात भी एक्नॉलेज करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद डर है। बिल्कुल इल्जाम लगाना बहुत आसान है किसी के भी ऊपर, इल्जाम बाज दफा झूठे भी होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जितने भी लिफ्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसको ट्रिवियलाइज और डिस्काउंट नहीं करते, और आप एक पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप को इस तरह से नफरत का निशाना नहीं बनाते कि आप इकरार उल हसन के जैसे स्टेटस या पोस्ट डालना शुरू कर दो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये नफरत सिर्फ मीशा शफी के टूवर्ड्स नहीं डायरेक्टेड, बल्कि खवातीन के टूवर्ड्स भी डायरेक्टेड है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी खवातीन जो कि मीशा शफी के हक में बोल रही हैं, या वो मीशा शफी को जानती हैं, या वो विटनेसेस हैं, उनकी पोस्ट्स के नीचे जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, आप लोगों को शायद वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आंटी डैश डैश की पैदाइश वगैरह वगैरह, इस किस्म की बाजारू जबान इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप साबित करना चाहते हो कि ये है प्रोटेक्शन मर्द को जो चाहिए, ये आपको मिलेगा जब आप औरतों के सो कॉल्ड झूठे इल्जामों से बच जाओगे। तो अगर ये गालम गलोच और बाजारू जबानी आपको मिलने वाली है, तो फिर क्या फायदा इस तरह की जीत का? फिर क्या फायदा अपने आप को फॉल्स एक्यूजेशन से बचाने का? क्योंकि आपकी जबान को देखकर लग रहा है कि शायद आपके ऊपर एक्यूजेशन जो लगी है, पता नहीं वो फॉल्स है या नहीं है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं आपकी जबान और आपकी ज़हनियत एक रेपिस्ट की मेंटेलिटी की ही कासी करता है। यहां तो सेक्सुअल हरासमेंट की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर तो आपको कोई चपेड़ ही लगा दे तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, बल्कि चांसेस आर कि अगर आपको किसी ने चपेड़ लगा दिया आप एकदम से चौंकोगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो जिस आदमी ने आपको चपेड़ लगाई है वो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में लगाई है, स्पेशली इफ यू न्यू दैट पर्सन। तो फिर तो आप और भी ज्यादा पजल हो जाओगे कि इसने मुझे चपेड़ क्यों लगाई। आप ये सोचोगे कि अच्छा शायद इसने फ्रेंडलीनेस में लगाई, मैं साबित नहीं कर सक रहा। अगर मैं लोगों को कहूंगा कि मुझे चपेड़ पड़ गई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं वो मुझे वीक तो नहीं समझेंगे, कहीं वो मुझे कमजोर तो नहीं समझेंगे? तो चलो मैं चुप ही रह लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कैरी ऑन करता हूँ इस इंसान के साथ, इसके साथ सलाम दुआ भी कायम रखता हूँ, इसलिए क्योंकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो। और आप अपने साथ भी बड़ी दफा एडमिट नहीं करते, आप सेल्फ डिनाइल में चले जाते हो कि आप वायलेट हुए हो, या आपके साथ किसी ने जुल्म किया है, या आपके साथ तशद्दुद किया है। और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, बड़ी दफा तो विक्टिम भी, एंड डिफरेंट पीपल प्रोसेस द ट्रॉमा डिफरेंटली। वो एकदम से नहीं ये कह देते कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम इसके ऊपर पढ़ने लगे हैं, वो पढ़ने लगे हैं। नहीं, शायद उनको वक्त लगता है टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू नेविगेट दिस, हाउ टू कंटिन्यू विद दिस, एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सो जस्ट बिकॉज मीशा शफी की कुछ तस्वीरें हैं अली जफर के साथ, जब वो उधर उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, मुझे नहीं पता वो तस्वीरें कब की हैं, किस वक्त की हैं। वो जो इवेंट्स कहती हैं जिसके ऊपर उन्होंने अक्यूज किया अली जफर को, उन इवेंट्स के पहले की तस्वीरें हैं, उसके बाद की, मुझे ये भी नहीं पता। बट मैं कहता हूं कि वो जब की भी क्यों ना हो, वो तस्वीरें कुछ नहीं प्रूफ करती। और ये जो हमारी मेंटेलिटी है एज अ सोसाइटी के, सी शी वाज आस्किंग फॉर इट, कि अगर एक खातून इतना हंस खिलकर मिलेगी एक आदमी को, अगर दूरी इख्तियार करेगी और उसके शाना बशाना खड़े होकर तस्वीर खिंचाएगी, तो फिर ये तो होगा ही। ये फिर से एक औरत दुश्मन माशरे की ही अक्कासी करता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हमारा कानून अपडेट किया जाए? वो इस तरह से अपडेट किया जाए कि पर्टिकुलरली पोस्ट मी टू वाले एक एरा में हाउ टू डील विद केसेस ऑफ हरासमेंट। क्या डेफेमेशन लॉ के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट होनी चाहिए, स्पेशल कैटेगरी, जिधर एक जेंडर डायनेमिक एट प्ले है और उस जेंडर डायनेमिक की वजह से एक इनइक्वालिटी है? क्या वक्त आ गया है कि हम लोग एक कैटेगरी क्रिएट करें कि जिधर सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन एक खातून लगा रही है, तो उधर एकदम से आप उसको साइलेंस करने के लिए डेफेमेशन केस नहीं कर सकते? क्या कानून के अंदर इस तरह की तब्दीली की जरूरत है?
क्या कानून के अंदर इस तरह की तब्दीली की जरूरत है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंदर सबसे पहले तो औरत की टेस्टिमनी या उसके साथ अगर कोई और भी खवातीन है जो कि उसकी इस टेस्टिमनी को सेकंड करती हैं, ओथ लेती हैं, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ये लगता है कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है, आप कुछ और ना सही, ठीक है, आप अक्यूज्ड को अगर कन्विक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना एविडेंस नहीं है, आप एटलीस्ट अक्यूज्ड को बार कर सकते हो, रोक सकते हो फ्रॉम ब्रिंगिंग अ डेफेमेशन लॉसूट, because there is gender politics, there is gender disparity at play here. Should something like that happen, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना ही होना चाहिए, लेकिन these are the conversations we need to have. अभी क्या होता है दुनिया भर में, लिटरली होता है, डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ खवातीन ने जिधर जिधर कहा कि जी इसने हम लोगों को सेक्सुअली हरास किया, एक खातून ने तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि उसने रेप भी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी इन फीमेल कंप्लेनेंट्स के ऊपर डेफेमेशन का लॉ सूट कर दिया, एक तो वो हार भी गए थे केस बाय द वे, और लेकिन वो हारे किस बिना के ऊपर थे, ट्रूथ। क्या इस केस में ये जो लाहौर के अंदर बैठे हुए जज साहब ने डिसाइड किया कि जी मीशा शफी ने डिफेम किया यूसुफ को, उन्होंने ट्रूथ का एंगल कंसिडर किया, उन्होंने ये एंगल कंसिडर किया कि जी सेक्सुअल हरासमेंट का तो केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, और सिर्फ एक मीशा शफी नहीं है बल्कि और भी क्लेमेंट्स हैं, उनमें से एक नीना गनी है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वोकल भी हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और वो उनका यही इस वक्त क्लेम है कि वो अपने दावे से बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाली, वो डटी नहीं है, वो डटी नहीं है व्हाट शी बिलीव्स टू बी हर ट्रूथ। तो ये सारी चीजें क्या जज साहब ने कंसिडर की कि देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, सो क्या हमें लीगल अपडेट की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन द लॉ हैज फेल्ड टू डू जस्टिस, लॉ हैज फेल्ड टू डू जस्टिस, जिधर के मर्द अभी भी इनसिक्योरिटी के अंदर रहते हैं कि हम पे झूठा इल्जाम ना लग जाए, एंड लॉ हैज स्टिल डन ग्रेव इनजस्टिस, जिधर खवातीन को ना कि सिर्फ इस बात का डर है बल्कि उनको इस बात का यकीन है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगी और ये कहेंगी कि उनके साथ रेप हुआ है, अगर वो ये कहेंगी कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, अगर वो ये कहेंगी कि उनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है, या अगर खवातीन के खानदान वाले कहेंगे कि उनकी फीमेल फैमिली मेंबर की ऑनर किलिंग हुई है, तो उधर खातून को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, ना जिंदगी में ना मौत में। तो लॉ तो बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, और लॉ इससे फेल कर रहा है क्योंकि हम एज ए सोसाइटी फेल कर गए हैं, क्योंकि हम लोगों को तू तरह से इस वक्त फुर्सत ही नहीं मिल रही। हम लोगों का एक काम बन गया है कि हम फीमेल स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स हैं, फीमेल पब्लिक फिगर्स, उनके ट्विटर के ऊपर जाएं और उधर गंदी गंदी गालियां लिख रहे हो, गंदी बाजारू जबान का इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर वो खातून कह रही हो कि वो एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंदर फीमेल के ऊपर यकीन करती है, वो उनके स्टांस पे यकीन करती है, आप उनको नीचे जाकर गालियां दे रहे हो, बजाय कि आप ये सोचना शुरू करो कि वेयर वी एज ए सोसाइटी हैव फेल्ड। और हम लोगों को जो ये कॉस्मेटिक किस्म के आप लोग सॉल्यूशंस दे देते हो ना कि जी फिर को एजुकेशन स्कूल बंद कर देते हैं, जो तारिक जमील ने भी कहा था कि जी अगर पेट्रोल के पास आग रखोगे तो फिर तो चिंगारी भड़केगी। भाई बात ये है कि ना मर्द ना औरत पेट्रोल है, ना वो आग है, इंसान है, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है स्पेशली जो खवातीन की होती रहती है कि कभी आप उनको कंपेयर कर रहे होते हो कैंडी से और फिर मर्दों को कह रहे होते हो कि चूंटी तो आकर कैंडी को चिमड़ेगी, या फिर आप लोग कह रहे होते हो कि जी ये तो छिछड़े हैं जिसके ऊपर बिल्ली जाकर पड़ेगी, या फिर इनमें से कोई पेट्रोल है, इनमें से कोई आग है। खुद पहले इंसान बन जाओ तो फिर आपको दूसरे लोग खासतौर पे खवातीन भी इंसान की तरह दिखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर एक खातून, मेरे नजदीक अगर एक खातून को यकीन है कि उसके साथ हरासमेंट हुई है और वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर नहीं फिर रही थी, हम में से कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लेकर फिर रहा होता, ये इस वक्त मैं एक वीलॉग के ऊपर कॉन्शियसली बैठा हूं तो कैमरा ऑन है, नहीं तो जब मैं आमतौर पे जाकर लोगों के साथ बैठता हूँ या किसी पार्टी पे जाता हूँ, महफिल पे जाता हूँ, मैं सिर्फ यकीन कर रहा हूँ, तो मैं ट्रस्ट होता है मेरा कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। जब वो वाला कोई ट्रस्ट तोड़ता है तो मैं एकदम से कैमरा निकाल कर ही नहीं कहता अच्छा मैं रिकॉर्ड करने लगा, क्योंकि इवेंट तो हो चुका है, अब रिकॉर्ड मैं क्या खाक करूंगा, अब कैसे साबित करूं। लेकिन मेरी मेमोरी वो तो मुझे मेरे साथ रहेगी, उठते बैठते मेरी मेमोरी मेरे साथ रहेगी, मेरी मेमोरी मुझे यही बता रही है दिस हैपेंड एंड दिस डेफिनेटली हैपेंड। जमाना चाहे मुझे 10,000 दफा झूठा कहता रहे, ऊपर से फिर अगर मुझे गालियां भी पड़नी है और अगर झूठे होने का लेबल भी लगना है, तो आई नो that a grave injustice has been done, and I know that this injustice is something that the law as it stands is unable to accommodate, or maybe कहूंगा the law has seriously failed, particularly in addressing women's concerns and women's traumas and anything that has anything to do with women's experiences, things that they experience in the day-to-day lives. और आज एक और बात का भी मुझे पता है कि जेफरी एप्स्टीन, जिसकी विक्टिम्स को बाय द वे को 20-30 साल लग गए हैं, जेफरी एप्स्टीन की विक्टिम्स को कोई 20-30 साल लग गए हैं थोड़ी बहुत सुनवाई मिलने में भी। लेकिन अगर जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स ना होते सो कॉल्ड प्रिंस एंड्रू के साथ, जेफरी एप्स्टीन के ईमेल कोरेस्पोंडेंस के रिकॉर्ड्स ना होते, या बिल गेट्स के साथ तस्वीरें ना होती, या बिल क्लिंटन के साथ तस्वीरें ना होती, और बाय द वे उन तस्वीरों में अभी तक नहीं साबित हो रहा कि बिल गेट्स और बिल क्लिंटन किसी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे,
या इवन ईमेल्स में भी ये नहीं पक्का पता चल रहा कि किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया था, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट और जेफरी एप्स्टीन के जितने भी साथी और एलाइज हैं उनके अगेंस्ट का जो केस है वो और स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर ये ईमेल रिकॉर्ड्स ना एग्जिस्ट करते और ये तस्वीरें ना एग्जिस्ट करती तो वो जो खवातीन का ट्रॉमा है, जो सैकड़ों खवातीन जेफरी एप्स्टीन की विक्टिम्स थी जिनके ट्रॉमे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि कितनी पिक्चर्स पड़ी हुई है और कितनी ईमेल्स मौजूद हैं, कितनी ईमेल्स नहीं है और कितनी पिक्चर्स नहीं है, उनका तो ट्रॉमा वैसे का वैसा ही है। तो आज आपने एप्स्टीन विक्टिम्स को भी क्या कह रहे होना था, झूठी। नाउ आई हैव सेड कि बैड फेथ प्लेयर्स हर चीज में होते हैं। बहुत लोग हैं वो ह्यूमन राइट्स का नाम लेते हैं और ह्यूमन राइट्स का नाम लेते हैं सिर्फ ऑप्रेस करने के लिए, मिसयूज करते हैं ह्यूमन राइट्स को। उसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्री स्पीच का नाम लेते हैं और फ्री स्पीच के नाम के अंदर हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ये जो फेमिनिज्म की लैंग्वेजेस को कोऑप्ट करके झूठे इल्जामात भी लगाएं, उसमें मर्द भी शामिल हो सकते हैं, उसमें खवातीन भी शामिल हो सकती हैं। तो मैं ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि फॉल्स एक्यूजेशंस होती हैं, हो भी सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं अवॉइड कर सकता और मैं ये बात नहीं इग्नोर कर सकता। मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जिधर आए रोज, खास तौर पे अपने मुल्क में, मैं उठता हूं तो मुझे रोजाना कोई ऐसी खबर मिल रही होती है कि जी एक खातून का मोटरवे के ऊपर गैंगरेप हो गया, या एक खातून को उसके हस्बैंड ने कत्ल कर दिया, या एक खातून को उसके भाई ने कत्ल कर दिया, या एक खातून के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक दिया क्योंकि उसने एक रिश्ते को ठुकरा दिया था, या एक खातून की लाश कहीं मिली हुई थी जो कि उसके रिश्तेदारों ने कहीं दफनाई हुई थी, या कहीं पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर कहीं कोई जिरगा बैठा और उसने डिसाइड किया कि चलो जी इस खातून को तो हम अभी के अभी कत्ल कर देते हैं और कैमरे के ऊपर इसको शूट करके खत्म कर देते हैं क्योंकि इसने हमारी इज्जत के ऊपर, हमारे ऑनर के ऊपर कीचड़ उछाल दिया है। और जब मैं देखता हूं कि इसके बनिस्बत, इसके कंपैरिजन में मर्दों के साथ मुझे इस तरह की हेडलाइंस बहुत 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 कम नजर आती हैं, मतलब कि समंदर में कतरे बराबर। जब मैं इस किस्म की डिस्पैरिटी देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि व्हेन आई कंपेयर द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वुमेन फॉल्सली अक्यूज्ड मेन वर्सेस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन मेन डेफिनेटली किल्ड और रेप्ड और सेक्सुअली हरास्ड और physically used force against women, so of course the latter category of instances surpass the amount of times that supposed false accusation cases have occurred, and that means कि बहुत बड़ा gender disparity है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने not very long ago, पिछले साल ही कहा था कि पाकिस्तान is the lowest when it comes to even economic parity between men and women, तो वहां women की जो equality है that's the lowest। तो फिर मैं सिर्फ ताकि फॉल्स एक्यूजेशन ना लग जाए, दैट इज नॉट रीजन इनफ फॉर मी कि मैं आज औरतों के ऊपर लेबल लगाना शुरू कर दूं झूठी, या मैं औरतों के ऊपर लेबल लगा रहा हूं नाफरमाबरदार। ये मेरी जगह नहीं है। आप लोग जो गंदी जबान का इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ आप ही लोगों के नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। अब बात अली जफर और सिर्फ मीशा शफी इनके बारे में नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अली जफर ने ये किया वो किया वो किया। मैं ये ही कह रहा हूं कि ठीक है, अगर बात साबित करनी अदालत में जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जरा अदालतें किस किस्म का सो कॉल्ड जस्टिस डिस्पेंस करके देती हैं उसके ऊपर भी एक गुफ्तगू कर लो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं वही लोग जो, खास तौर पर वो लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कि जी हमारी अदालतों ने कोई इंसाफ नहीं किया, हमारी अदालतों ने एक ही हम लोगों को नेक लीडर मिला था उसको जेल में डाल दिया, उसको अडियाला के अंदर भेज दिया। कल तक जो अदालतों की क्रिटिसिज्म कर रहे थे इस बुनियाद के ऊपर, आज वही लोग अदालतों की तारीफ कर रहे हैं। उन अदालतों की जो कि कंदील बलोच को, चलो उसकी जिंदगी में अगर ना इंसाफ दे पाई हो, वो तो जिंदगी में इंसाफ नहीं मांग रही थी, वो तो कहती थी वो विक्टिम ही नहीं है, उसकी मौत में भी उसको इंसाफ नहीं दे सके। उन अदालतों की आज आप तारीफ कर रहे हो। 2022 में कंदील बलोच के भाई ने कत्ल किया था कंदील बलोच का। कानून यही कह रहा था कि अगर गैरत के नाम पर एक आदमी कत्ल करेगा अपने रिश्तेदार का तो विक्टिम के रिश्तेदार नहीं माफ कर सकते कातिल को, स्टेट केस को टेकअप करेगी। इस कानूनी अमेंडमेंट के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑल सिस्टम ये डिसाइड किया था कि नहीं जी कंदील बलोच का भाई फिट है, उसको आजाद छोड़ देते हैं ताकि जो बाकी बच्ची कुछ बहनें रह गई हैं उनको एग्जैक्टली वही खतरा पोज करे जो उसने कंदील बलोच के साथ हरकत की थी, उसका खतरा अब वो पोज करे टू द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग बच्ची कुछ जितनी भी सिस्टर्स हैं उनको। तो एक इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोगों को तो बहुत भरोसा हो गया कि अच्छा वो खवातीन को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, स्पेशली मेन, दे नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन बिटवीन देमसेल्व्स कि अपने आप को किस तरह से चेक करें, अपने बिहेवियर को अंडर चेक कैसे रखें। मर्द हज़रात जो कि कहते हैं हमें बहुत डर लगा, हम पर झूठा इल्जाम ना लग जाए, चलो दैट्स अ गुड स्टार्ट, दैट्स अ गुड स्टार्ट। इस बात के ऊपर मैं आपको खैराज तस्लीम पेश करता हूं। अब आपको डर लगना शुरू हुआ है, चलो शायद अब आप अपना बिहेवियर वॉच करोगे। लेकिन जिस तरह की आप खुशियां मना रहे हो अली जफर और मीशा शफी वाले केस के इस वर्डिक्ट के ऊपर, उसको देखकर मुझे लग रहा है यू वांट टू कैरी ऑन एज यूजुअल एंड आई डोंट थिंक दैट दैट्स हेल्दी। नहीं, बैठो, गुफ्तगू करो
कि हमारे ऊपर इतना यकीन क्यों नहीं है हमारे मुआशरे को, और वो क्यों फैमिलीज ओनली की रिक्वायरमेंट रेस्टोरेंट के अंदर लगाकर बैठे होते हैं और मर्दों को अकेले क्यों नहीं घुसने देते जॉयलैंड में और सिनेमास में। पहले इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करो। फिर सेकेंडली आप लोग ये वाली कॉन्वर्सेशन करो कि ताकि हम पर झूठा इल्जाम ना लगे, हम अपना बिहेवियर कैसे बिल्कुल साफ शफाफ रखें। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, सदियों से और दहाइयों से आप लोग ये उम्मीद औरतों से लगाते आए हो, बिल्कुल पाक पवित्र दूध की धुली होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए। आप अगर अपने बिहेवियर को साफ शफाफ कर लोगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी आप पे झूठा इल्जाम लगाने की। इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। आई थिंक दैट्स मच हेल्दियर। और फोकस ये भी होना चाहिए कि अगर एक खातून के पास रिकॉर्डिंग नहीं है, ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस के रिकॉर्ड्स नहीं है या वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसको पक्का पता है और पक्का यकीन है और वो इस बात से नहीं हटने वाली कि उसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, तो उस खातून को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। हमारा लॉ भी उस चीज के लिए जवाब क्यों नहीं देता। फॉरेन डेफेमेशन लॉ भागा चला आता है उस इक्वेशन में किसी एक को बचाने के लिए। या तो फिर डेफेमेशन लॉ ये करे ना कि वो कहे कि यार अभी क्या है कि ये जो चीजें ये प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट डिफेमेटरी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एक जेंडर डायनेमिक है एंड बिकॉज उसकी टेस्टिमनी एंड कंसिडरिंग कि उसके साथ और भी खवातीन हैं जो कि सेकंड कर रही हैं उसकी स्टेटमेंट को, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये वाला केस इधर ही बीच में ही रोकना पड़ जाएगा। वी कैन नॉट प्रोग्रेस ऑन दिस फर्दर, विच इज नॉट टू से कि वो लड़का वो जो आदमी है वो डेफिनेटली गिल्टी है, बट वी कैन ऑल्सो नॉट से विद द सेम एश्योरेंस कि वो औरत डेफिनेटली झूठी है। तो अगर इस चीज का जवाब कानून भी नहीं दे सकता तो फिर बेहतर है कानून किसी को विनर और किसी को लूजर करार करने से और डिक्लेयर करने से फिर बेहतर है कि कोई रेजी करे और कोई हल ढूंढे इस चीज का कि कैसे कंपीटिंग राइट्स को बैलेंस किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा कानून की उधर जीत होगी जिधर आपके राइट्स एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मैं मानता हूं कि किसी को बदनाम करना इज नॉट ए ह्यूमन राइट, बट किसी को सेक्सुअली हरास करना या फिर सोशल मीडिया पे खवातीन को खासतौर पे गंदी गंदी नंगी गालियां देना वो भी किसी का ह्यूमन राइट नहीं है, वो फ्री स्पीच नहीं है, वो घटिया स्पीच है और वो हेट स्पीच है। बहुत शुक्रिया।